नमस्ते दोस्तों, हमारा YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो पार्ट 1 में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहला मिस्ट्री लैंग्वेज के बारे में जाने थे। वीडियो पार्ट 2 में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय जितना डेवलप्ड थी कि दूसरा शहर उस समय पर इतना डेवलप्ड नहीं थी, चाहे वो मेसोपोटामिया हो या इजिप्टियन सिविलाइजेशन। कहने की ये भी शहरी सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पा की तरह प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है, जो सिविलाइजेशन 2500 बीसी में इस लेवल पर डेवलप हुई थी, वो 1900 से 1300 बीसी तक आते आते पूरी तरह से खत्म कैसे हो गया। जो खासियत ये सिविलाइजेशन की थी वो धीरे धीरे मिलने बंद हो गया। 1800 बीसी तक आते आते कई शहर बिल्कुल खाली हो गए थे। बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटों के जो रेशियो मिलते थे वो भी धीरे धीरे मिलने बंद हो गए। कोई भी एग्जैक्टली नहीं जानता कि आखिर हुआ क्या था, किस वजह से एक ऐसी सिविलाइजेशन खत्म हो गई जो आज भी बहुत एडवांस मानी जाती है। दोस्तों, इतना मैग्निफिसेंट सिविलाइजेशन के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि यह मिस्टीरियस तरीके से खत्म हो गया। लेकिन कुछ थ्योरी है दोस्तों, जिसके थ्रू ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कैसी होती होगी। पहला थ्योरी ये है सरस्वती नदी सूख जाना, जिस पर यह सभ्यता डिपेंडेंट थी। ये थ्योरी के हिसाब से या तो सरस्वती नदी अपना रास्ता बदल लिया होगा या फिर प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये नदी सूख गई होगी। इस वजह से ये थ्योरी को मानने वाले लोग ये क्लेम करते हैं कि नदी के सूखने के बाद यहाँ के लोग भारत के ईस्टर्न एरिया में चले गए होंगे, जहाँ उन्हें गंगा रिवर मिली और वो वहीं पर बस गए। हालांकि कुछ हिस्टोरियन ये थ्योरी को सही नहीं मानते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिर्फ नदी के आसपास नहीं फैली थी। यूपी के मेरठ से लेकर गुजरात तक इसका एक्सपेंशन मिलता है और इतने बड़े एरिया में सरस्वती नदी नहीं फैली थी। और एक बात आती है, यह है कि हड़प्पा के लोग ईंट बनाने के लिए और जानवरों को चारा खिलाने के लिए एक बड़े लेवल पर पेड़ काटे थे। इस वजह से यहाँ के जंगल खत्म होने लगी और ये जगह धीरे धीरे वीरान होती चली गई। कुछ हिस्टोरियन ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कुछ बड़ी बीमारी आई होगी जिसके कारण पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई। इसके लिए अभी हम कोविड का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। कुछ स्कॉलर्स सडन फ्लडिंग को भी जिम्मेदार मानते हैं। प्रोफेसर निशांत मलिक ने दावा किए क्लाइमेट चेंज हड़प्पा के डिक्लाइन के मेन कारण था। जियोफिजिक्सिस्ट मोनिका प्रसाद और अमोस नूर के हिसाब से अर्थक्वेक इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के मेजर रीजन था। वैसे तो हड़प्पा रीजन टेक्टोनिकली इनएक्टिव माना जाता है, लेकिन 2001 में हुई अर्थक्वेक एक्टिविटी के बाद इन रिसर्चर्स ने हिस्टोरिक और करंट सिज्मिसिटी के डेटा को यूज करके कहा कि यहाँ के अर्थक्वेक के इतिहास काफी पुराना है। और कुछ थ्योरी के अनुसार मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल क्राइसिस के वजह से ट्रेड नेटवर्क कोलैप्स हो गई, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्बन सेंटर का डिक्लाइन का कारण बना। और एक थ्योरी के हिसाब से हड़प्पा की डिस्ट्रक्शन इन्वेडर्स ने किया। इस थ्योरी को आर्यन इन्वेजन और माइग्रेशन थ्योरी कहा जाता है। कुछ एविडेंसेस बताते हैं कि लोगों ने अपने वैल्यूएबल आइटम्स को घरों में छुपाने चालू कर दिए थे। ये शायद इस इन्वेजन के डर के था। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट एम व्हेलर के जैसे लोग दावा करते हैं कि आर्यंस एक सुपेरियर रेस थे और वो हॉर्स और चैरियट का यूज करते थे और उसके साथ साथ स्पीयर और लेंस का भी यूज करते थे। व्हेलर बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी फैक्ट यूज करते थे इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए। और 1920 में मोहेंजोदारो में 39 मेल, फीमेल और चिल्ड्रन की स्केलेटन मिली और ये प्रेडिक्ट किया गया कि शायद ये आउटसाइड इन्वेजन में मारे गए थे। लेकिन बाद में पता चला कि केवल 2 स्केलेटन में शॉट जैसी अटैक के मार्क थे और वो भी पुराने घाव के। और इसके अलावा किसी भी बैटल का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता। हो सकता है कि मोहेंजोदारो की ये 39 लोग किसी डिजीज में मारे गए हो। और कुछ थ्योरी के हिसाब से आर्यन ने भारत में 1500 बीसी के आसपास आए थे, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन 1750 बीसी से ही शुरू हो गए थे। आर्यन थ्योरी के ऊपर आज भी डिबेट जारी है, स्पेशली बायोलॉजी और जेनेटिक स्टडी में। कारण कोई भी हो दोस्तों, लेकिन ये फैक्ट है कि 1900 बीसी से हड़प्पा सिटी की डिक्लाइन शुरू हुई थी और हड़प्पा के लोग शिफ्ट होके बाकी के एरिया में फैल गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ऐसी प्रोमिनेंट ग्रोथ हमें 1500 साल बाद महाजनपद और मगध में दिखा। दोस्तों, 5000 साल पहले हुई इस सिविलाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रेनेज सिस्टम आज भी पूरे विश्व को हैरान कर देता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। ऐसे तमाम नॉलेजियस और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में।